पिता अगर कोई भी संपत्ति बेचता है ना, पिता के द्वारा अगर कोई भी संपत्ति बेचा जाएगा, ये बात आप समझ लें, ठीक है। अगर पिता के द्वारा कोई भी संपत्ति बेचा जाता है तो बेटा उस पे रोक लगा सकता है। अब डिपेंड करता है कि पिता पैतृक संपत्ति को बेच रहा है तो बेटा रोक लगा सकता है। पिता खुद की कमाई हुई संपत्ति को कुछ भी करे, बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, सवाल ये भी है कि अगर पिता की मान लेते हैं कि अपनी कमाई से, अपना मेहनत से बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, तो पिता अपना अगर मान लेते हैं वो संपत्ति को उड़ा भी दे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। पिता ने कमाया, पिता ने उड़ाया। लेकिन अगर संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है, दादा परदादा की संपत्ति है और पिता जो है उसको एक तरह से उड़ा रहे हैं, उस केस में आप जो है यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि संस्कार इजाजत नहीं देता है, बात सही है। एक पिता से लड़ना ये एक अच्छा संस्कार तो है नहीं, कि अगर आप मान लेते हैं बेटे हैं तो आपका ये संस्कार तो नहीं होना चाहिए कि आप पिता पे केस फाइल कीजिए, पिता से लड़िए। लेकिन मगर पिता नसाब के फेर में, स्त्री के फेर में या दूसरे बेटे के मोह में, अब मान लेते हैं दोनों इनका बेटा, देखिए बेटे का भी फर्ज है, लेकिन अब फिर भी अगर किसी एक बेटा को संपत्ति दे रहे हैं, वो एक से मान लेते हैं उनका अब जो भी कारण रहा हो, देखिए परिवार में मतभेद अलग चीज है और जो भी उसका कारण होता है, पारिवारिक विवाद का बहुत सारा कारण होता है, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कि अगर मान लेते हैं वो नशे के आदि में अपनी संपत्ति को उड़ा रहे हैं तो ये भी गलत है। अगर संपत्ति वो बेच रहे हैं अपने बेटी की शादी के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई या अन्य जगह कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको बेच के, तो वो है। लेकिन अगर उसको नशे में उड़ा रहे हैं, कोई बिजनेस करने के लिए बेच रहे हैं, फिर भी सही है, लोग धंधा करता है, बहुत आगे निकलता भी है। तो लेकिन अगर मान लेते हैं कोई गलत तरीके से बेचता है तो बेटा को बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। करेंगे क्या? लेकिन आपका कोई सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? कि संपत्ति पिता के नाम पे दर्ज है, आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे उनके नाम पे दर्ज है, जमीन का रजिस्ट्री आप नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कि दादा की संपत्ति है लेकिन वर्तमान में पिता के नाम पे दर्ज है, लेकिन आप उस संपत्ति के हकदार हैं, तो आप इसको कानूनी तरीके से रोक सकते हैं। तो आप कोर्ट में पार्टीशन फाइल कर देंगे कि आपका जो शेयर है वो आपको मिलना चाहिए। पिता संपत्ति अपने हिस्से से ज्यादा नहीं बेच सकते, जो उनका हिस्सा है उससे अगर ज्यादा बेच लिए फिर तो उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ये आप एक निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। सवाल है कि पिता को बेटा बेटियां से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन कभी नालायक और गैर जिम्मेदार निकल जाती है तो अपने माता पिता या सास ससुर की सेवा नहीं करते। नाराज और हताश होकर पिता अपने पिता से प्राप्त संपत्ति को मिटाने में लग जाते हैं। देखिए, जो भी बेटा है बेटियों से बात है, बिल्कुल बात है, ये सही बात है, बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक पिता भी जो है वो कभी बेटे एक तरह से होंगे और कभी कभी जो है बहू बेटा भी नालायक अगर ये भी है तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो है सामाजिक में अगर समाज में हो रहा है तो अगर आप बेटे हैं तो उसको आप बदलिए। देखिए, आप भी एक दिन जो है पिता बनेंगे, दादा बनेंगे, लेकिन तो गैर जिम्मेदार जो है, ठीक है, आदमी हर तरह के लोग हैं। आप इस धरती पे देखें, कोई मजदूर है नहीं तो कोई उसका मालिक है, कोई उस मालिक का भी मालिक है। कोई अगर मान लेते हैं ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बनाता है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस होता है। हर लोग एक जैसा नहीं हो सकता इस धरती पे। तो आपका जो भी है आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर लें, जो भी संपत्ति है, और इससे आपका ही नुकसान है। हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अगर पिता के द्वारा भी गलत किया जा रहा है तो आप यहाँ पे एक्शन लेंगे और किसी बेटे के द्वारा भी गलत नहीं होना चाहिए। सवाल है कि सर मेरे दादा दादी जी का जो है जीवन निकल रहा है, अब उसे पंजी 2 करना चाहते हैं, लेकिन जमीन निकल रहा है ना, हाँ सॉरी, जमीन निकल रहा है, लेकिन एक भी रसीद या रजिस्ट्री पट्टा नहीं है। अब मैं कैसे रजिस्टर 2 में एंट्री कराऊं? मेरे पास प्रूफ के रूप में सिर्फ खतियान है। देखिए, खतियान अगर रजिस्टर 2 में नहीं आया तो एडीएम को आवेदन कीजिए, जिला में बैठते हैं, ठीक है, ठीक है।
मजिस्ट्रेट हैं, जिला अधिकारी हैं, आप उनको जो है आवेदन करें और एक तरह से जो भी राजस्व का विभाग होता है तो उन्हीं के खतियान से जो रजिस्टर 2 तैयार होता है, तो यहाँ आप आवेदन करेंगे कि आपका जो रजिस्टर 2 में खतियान से संबंधित जो भी दस्तावेज है वो नहीं आया है, ठीक है, ताकि उसको वेरीफाई किया जाए। तो एक प्रक्रिया होता है, दूसरा न्यायालय जो है वो तो विकल्प हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन यहाँ से आपका वो सारा काम हो जाना चाहिए और हो जाएगा। सवाल है कि 1970 के रिविजनल सर्वे से पहले मेरे दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सर्वे मेरे पिताजी और चाचा जी के नाम से हुआ। जमाबंदी मेरे पिताजी और चाचा जी के नाम से संयुक्त रूप से कायम हुआ। रसीद भी एक साथ ही कट रहा है। उसी समय मेरे चाचा जी ने अपने हिस्से की जमीन बेच दिए। उसके बाद 2008 में जब मेरे पिताजी ने अपना जमाबंदी अलग अलग कराया, तब उस समय जो है बचे हुए जमीन को आधा करके दोनों भाई का अलग अलग जमाबंदी कर दिया गया, जबकि वो अपने हिस्से का जमीन बेच चुके हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी आपका सर्वे हुआ और सर्वे में देखिए, इसमें तो सबसे पहले अब ये मामला हो गया कि अगर वो बेच चुके हैं, वो संपत्ति नहीं देना चाह रहे हैं, तो अब सिर्फ आप कोर्ट का सहारा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप वो यहाँ पे जो भी आपका खतियान है या जो भी माने आपका पैतृक से प्राप्त, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, उसका एक ब्यौरा तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद आप उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और जो जमीन वो बेच चुके हैं उसका भी आपको सारा इंफॉर्मेशन देना होगा। तो वेरीफाई होने के बाद जो है जो भी उनका जमाबंदी उनके नाम से कायम हुआ वो रद्द हो जाएगा और वो आपके नाम पे, मतलब बची हुई संपत्ति में आधा, जितना भी संपत्ति टोटल है ना, वो आपको मिलेगा। सवाल है कि जी की जमीन की नाम की जमीन दादाजी के चचेरे भाई ने कुछ चालाकी किया है और पहले से एक यहाँ पे बेटा 2 है, लेकिन दादाजी का चचेरा भाई के लड़कों ने रोड के किनारे पर अपने नाम से 9 डिसमिल जो है अलग करा लिया है, ठीक है। हमारा दादा ये हमारे पिता के जानकारी जो है क्या करें, हम लोग इसमें हमारी मदद करें। देखिए, पहले पुराना उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल लें, और जो वो करा लिए हैं ना, सबसे पहले देखिए, अभी फिलहाल एक तरीका होता है कि आप इसके लिए यहाँ पे तो सिर्फ वो फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं, तो दस्तावेज अब करा लिए हैं और उसका काफी समय हो गया है, तो आप सिविल न्यायालय का ही सहारा लें, इसलिए वहीं से आप उसको आसानी से कैंसिल करा सकते हैं, अन्यथा आप अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे। तो ये एक विकल्प है कि उसको नोटिस करें कि वो संपत्ति जो उन्होंने अपने नाम पे कराया किस आधार पे, व्यक्ति संपत्ति अपने जो अगर उसको हिस्से में मिला है, उसका कागज तैयार हुआ है या वो खरीदा है तभी करा सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां उसको देना होगा। तो ये प्रक्रिया यानी आपको सिविल न्यायालय का ही सहारा लेना चाहिए। तो आप जो है यानी सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क करेंगे और आप उस पर केस जरूर फाइल करेंगे। देखिए, विलंब नहीं कीजिए, संपत्ति आपको जरूर वापस मिलेगा अगर करा लिया, और संपत्ति अगर कीमती है तो। पिता ने खुद की कमाई संपत्ति खरीदी और पत्नी को नॉमिनी बनाया, तो रजिस्ट्री में तब पत्नी का क्या अधिकार है? देखिए, रजिस्ट्री में जब नॉमिनी का मतलब हो गया कि जो खुद की कमाई से संपत्ति वो खरीदे हैं ना, तो अगर किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति का जो हकदार होगा वो नॉमिनी जो उनकी पत्नी है वही होगा, ठीक है। नॉमिनी अगर वो किसी अन्य व्यक्ति, कोई व्यक्ति आप खरीद रहे हैं संपत्ति या पिता खरीद रहे हैं, नॉमिनी अपने बेटे को, किसी एक बेटे को बना दिया, तो ये तो खुद की कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है। अब यानी मृत्यु के बाद उस बेटे का वो संपत्ति हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पत्नी का बनाया। तो ये यहाँ पे अगर नहीं भी बनाते तो भी जो उनकी खुद की कमाई से संपत्ति है उनका अधिकार उस पत्नी का जरूर होता। सवाल है कि सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत पहले यानी कि 40-45 पहले मेरे बाबा 4 भाई थे, चारों बाबा ने मिलकर जमीन खरीदा था, लेकिन जो जमीन किसी पड़ोसी की थी और मेरे बड़े बाबा के नाम बस ऐसे ही गांव मोहल्ला के सामने एक सादे कागज पर लिखा हुआ है। लेकिन अब बाबा नहीं रहे और ना ही बाबा के भाई, लेकिन मेरे बड़े बाबा के बड़े लड़के उस जमीन को बेचना चाहते हैं, तो क्या वो उस जमीन को किसी दूसरे आदमी के हाथ बेच सकते हैं? प्लीज जरूर बताएं। देखिए, सबसे
देखिए, जमीन का रजिस्ट्री पहले भी कोई सादा कागज पे होता नहीं था। तो अगर उस पे कुछ लिखा हुआ है तो उस जमीन को वो नहीं बेच सकते हैं। जब तक कोई लीगल तरीके से उनके नाम से जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। अगर कोई करता है तो वो गलत होगा। सवाल है कि मैं एक घर खरीदा हूं और जो कि इतना गज का है पुरानी रजिस्ट्री में, लेकिन वो बना हुआ है और इतना वर्ग गज में है और मेरा लोन भी हो गया है। वकील कह रहा है कि जो फालतू जगह है उसका स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। क्या स्टाम्प ड्यूटी लगाने के बाद रजिस्ट्री होने के बाद चेकिंग आती है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या वो 32 वर्ग गज मेरी जगह मेरी रजिस्ट्री में लिखी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका जमीन इतना वर्ग गज है और पुरानी रजिस्ट्री में बना हुआ इतना वर्ग गज है तो आधार तो पुराना का ही होगा। अब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका इतना में कब्जा है, लेकिन आपका जो दस्तावेज पे जो मेंशन है वही होना चाहिए सही में। अगर आप उससे अधिक मान लेते हैं 100 करते हैं तो वो आपके नाम पे उतना ट्रांसफर होना भी चाहिए कि अगर जांच प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है, तो आपका मान लेते हैं कि जितना वर्ग गज संपत्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कागज पे अगर ज्यादा है तो उसी को यूज कीजिए, अगर कागज पे कम है तो जो भी होगा कागज पे जो है वही मान्य होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।